साथ। अनिल, आज गाजियाबाद का AQI क्या दर्ज किया गया है और कितनी अब जो स्थिति है वो गंभीर नजर आ रही है? देखिए, आपने देख ही लिया होगा क्योंकि मैंने आज मास्क लगाया हुआ है क्योंकि बीते 3 दिन से मुझे खुद दिक्कत हो रही थी, आंख में जलन और गले में खराश, इस तरह की चीजें हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आप मास्क लगाइए जरूर, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज की टीम हर उस क्षेत्र में जा रही है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। क्योंकि हमें लोगों को अवेयर करना है, जो हमारे दर्शक हैं उनको पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यदि लोग वहां जा रहे हैं तो क्या उनको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि गाजियाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बेहद खराब श्रेणी में ये एयर क्वालिटी मोहित है कि इंडेक्स दर्ज गोहित? किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका लोनी का है, वहां 340 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। और इंदिरापुरम की बात करें तो 250 के पास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना है। पर सबसे पहले तस्वीरें जानना जरूरी है, तस्वीरें देखना जरूरी है। आखिरकार किस तरीके की आज धुंध जो है सड़कों पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं जो ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिख रही हैं, ये वो इमारतें जो धुंधली सी दिख रही हैं, ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो चादर है जो लोगों की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। लोग बेहद परेशान गाजियाबाद में अब होने लगे हैं। ज्यादातर अस्पतालों में भी लोग काफी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं। सर्दी खांसी और जो है गले की खराश की दिक्कतें गाजियाबाद में आ रही है। तो आप समझ सकते हैं एक बार फिर से गैस के चैम्बर में दिल्ली एनसीआर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की, क्योंकि अधिकारियों द्वारा कोई जमीनी स्तर पर कोई भी उस तरीके का काम नहीं किया जा रहा है। तमाम लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि कल जो है एक बिल्डिंग पर जो एक बिल्डर है उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना जो है पोल्यूशन बोर्ड ने लगाया है। पर क्या ये ये चीजें हो सकती हैं कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनकी लापरवाही लगातार सामने आ रही है। अब हालांकि बोर्ड काम कह रहा है, पोल्यूशन की तरफ से, पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हालात एक बार फिर से बद से बदतर हुए हैं। पर जमीन पर मुझे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ग्रैब के जब नियम लागू हो जाते हैं तो जो सड़कें हैं उन पर छिड़काव होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़कें बिल्कुल सूखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग में झाड़ू भी लगाई जा रही है। और यहाँ पर झाड़ू लगाने से पहले जो है पानी का छिड़काव जरूर होना चाहिए था, क्योंकि जो धूल के कण हैं वो हमारी वायु में, जो आसपास की वायु में जब मिलेंगे तो लोगों को बेहद खराब स्थिति में पहुंचा देंगे। जो आसपास की वातावरण है बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। तो जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की। तमाम जो मीटिंग है वो की जा रही है, पर जमीन पर कोई भी काम नहीं है। और जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपनी फाइलें पलटते हैं और ऑर्डर और तमाम जो आदेश हैं वो जारी कर दिए जाते हैं, पर जमीन पर कुछ नहीं दिखता। जी ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास और अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए एक के बाद एक मीटिंगों का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। प्रदूषण को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद ये सामने आया कि दिल्ली के 13 इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। इसी के साथ ये 13 इलाके कौन से ये तो बताइएगा ही, साथ में आज AQI सबसे खराब श्रेणी में किस इलाके का दर्ज किया गया है? अजीब पिंकी, मैं बताऊं पहले आपको, जो आपने 13 हॉटस्पॉट के बारे में पूछा उसके बारे में बताऊं कि 13 हॉटस्पॉट वो हैं जिसको इंडिया न्यूज पहले से ही खराब स्थिति में जो हवा है वहां वो उसके बता रहा था। जैसे आनंद विहार का इलाका जो है, बुरारी का इलाका है, रोहिणी का इलाका है, नजफगढ़ का इलाका है, उसके बाद द्वारका का इलाका है। ये जो इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो देखा जाता है, सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब देखा जाता है। उसके बाद बीते दिनों यानी कि शुक्रवार को मीटिंग ली थी गोपाल राय ने, और उसके बाद इन 13 जो हॉटस्पॉट हैं उनपे ज्यादा अधिक तरीके, मजबूती तरीके से पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ने की बात उन्होंने कही थी। अब बात करते हैं कि कितना कहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर हम बात करें
PM 2.5 की अगर हम बात करें या PM 10 की बात हम करें तो कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा अभी आनंद विहार के आसपास में देखा जा रहा है। 300 पार वहां पर ऑलरेडी चल रहा है। जब से ग्रैप 1 लागू हुआ है उससे पहले से ही वहां पर सबसे ज्यादा जो है पॉल्यूशन वहां पर देखा जा रहा है। उसके बाद दूसरा रोहिणी की तरफ बहुत ज्यादा लगभग 300 के आसपास, वही 293, 297, 290 के आसपास में रोहिणी के यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके बाद अगर बात करें नजफगढ़ की तरफ, पंजाबी बाग की तरफ, तो यहाँ पर भी 250 के आसपास में है। पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बीते दिनों सबसे कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है वो गुरुगांव का रहा है, जो लगभग 250 के आसपास में रहा है। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी लगभग 242, 245 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। तो ये स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के रही है। 2.5 की हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो घातक होता है जो मानवीय शरीर के लिए या लंग्स के लिए वो 2.5 होता है, वो भी अपनी श्रेणी में ज्यादा हो चुका है। साथ ही जो एयर स्पीड है, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने के लिए हवा की जो स्पीड है या हवा की जो ताकत है या वो ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आपके अड़ोस पड़ोस में आपके वातावरण में हवा तेज नहीं रहेगी, वो धूल जो कण है जो आसमान में जाके मिलते हैं और वो ड्रॉपलेट बन जाते हैं, वो जो है वो नहीं हटने वाला जब तक, क्योंकि हवा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो उस धूल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जैसे अनिल हमारे साथी थे, उन्होंने आपको बताया कि उनको मास्क की दिक्कत है। सेम दिक्कत मुझे भी है, क्योंकि मैं सुबह निकल रहा हूँ, टहलने के लिए निकल रहा हूँ, सुबह के समय मुझे भी इसी तरह के डॉक्टर ने बताया। मेरी आंखों में जलन है, क्योंकि पहले से मैं चश्मा पहन रहा हूँ, मेरे आंख में दिक्कत ऑलरेडी पहले से है, लेकिन फिर भाई उसकी लक्षण जो बाद में दिख रहे थे, जो जलन दिख रहे थे, तो उसकी वजह से जो है मुझे भी डॉक्टर ने कहा कि आप मास्क लगाइए, मास्क के बिना बाहर मत निकलिए। क्योंकि जैसे ही आप मेडिकल परीक्षण करवाते हैं तो मेडिकल परीक्षण में हर व्यक्ति का अपना अपना एक दायरा होता है, वो कितना पॉल्यूशन बर्दाश्त कर सकता है। जैसे किसी का 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स में ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, किसी को 300 में होती है, किसी को 400 में पता नहीं चलता है, लेकिन उसके जो लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट है वो शरीर पे पड़ते हैं, उनके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। कई ऐसे रिपोर्ट्स खुलासे हुए हैं जिससे साफ पता चला कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है किस तरीके से मानव शरीर पे सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। ये स्थिति दिल्ली की है, साथ ही अगर दिल्ली एनसीआर की भी यही स्थिति है। और एक बात कहना ज्यादा जरूरी मानता हूं कि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लागू होने के बाद ग्रैप 1 लगाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली एनसीआर के हर शहर की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपने अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जैसे नोएडा की बात करें तो नोएडा में 250 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें आनंद विहार की तरफ तो 300 पार वहां पे हो चुके हैं, यानी कि ग्रैप 2 की स्थिति जो है वहां उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन ग्रैप 2 की व्यवस्था के हिसाब से वहां पर काम नहीं किया जा रहा है, उस तरीके से पाबंदियां वहां नहीं लगाई गई है। बिल्कुल आदित्य, इसी के साथ अगर बात की जाए, चाहे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या स्टेट, बिल्कुल आदित्य देखिए, इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी मीटिंग में फैसला लिया गया है कि मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो है वो इलाकों में तैनात की जाएगी। ये स्थिति हर साल देखने को मिलती है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले से ही कोई तैयारियां नहीं देखी जाती हैं। जब हालात एकदम गंभीर श्रेणी में पहुंच जाते हैं तब मीटिंग होती है और उस वक्त फैसले लिए जाते हैं कि अब एंटी स्मोक गन जो है वो तैनात की जानी है। अगर बात की जाए तो स्मोक टावर दिल्ली के जो है वो पहले खस्ता हाल है, उनको ठीक नहीं कराया जा रहा है, आधे उनमें से काम नहीं करते हैं, उनकी सुध लेना वाला भी कोई नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल। एक मैं ट्वीट जो है स्वाति मालीवाल हमारी पार्टी के नेता रही हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका जो ट्वीट मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने साफ बहुत ही अच्छे से लिखा है, डिस्क्राइब किया है कि हर जगह के बारे में। जैसे बात करें कनॉट प्लेस का, तो कनॉट प्लेस यानी राजीव चौक में एक स्मॉक गन लगाया गया है, लेकिन वो कार्यरत ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा। इसको लेकर के स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा है कि जब आप जानते हैं कि हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरीके खराब होती है, फिर भी आप पहले से तैयारी क्यों नहीं करते, एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार करते, विंटर एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं करते हैं। हालांकि इस बार जिस तरह की स्थिति रही है, ग्रैप 1 लागू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है गोपाल राय और मंत्री भी हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि क्या क्या बंदिशें लगाई जाएंगी, पटाखों पे बैन की बात उन्होंने पहले ही कही थी। लेकिन ये नाकाफी होते हैं, क्योंकि सीधा सीधा सा बात है, ये समझने वाली बात है कि ये सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 3 दिन की बात नहीं है कि सिर्फ दिवाली के समय आप जागरूक होते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं। ये कंटिन्यूअसली साल भर, 1 साल का जो दायरा होता, समय होता है, उस साल में हल्के हल्के छोटे छोटे प्रयास ऐसे किए जाने चाहिए जहां पर इस तरीके की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर में जो खराब हो उसको ठीक किया जा सके। जैसे हमारे अनिल साथी ने दिखाया था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के बाद जो झाड़ू लगाए जाते हैं, तो मेरे पीछे आप देखेंगे झाड़ू लगाए, लेकिन पानी का छिड़काव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने मास्क नहीं पहना है, क्योंकि इनके सेहत पे क्या असर पड़ रहा है इसकी जो बानगी है वो साफ जो दिखाई देती है। तो इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं जिसपे काम किया जाना चाहिए, लगातार विपक्ष जो है इसको घेरते रही है, आरोप पर आरोप होते रहे हैं, लगते रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है
सेम वही साल दर साल सिर्फ चर्चा विषय की होती है, फिर बातें दब जाती हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में आप कहीं भी जाएंगे तो जो बड़े बिल्डिंग्स है वो दूर से आपको दिखाई नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जैसे जैसे ठंड बीते आएगा और जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होता जाएगा, विजिबिलिटी और ज्यादा खराब हो जाती है। खासतौर से हाईवे के ऊपर में हम देखेंगे जो है वो नजर आती है। ये स्थिति है अगर एयरपोर्ट इंडेक्स और नोएडा के महेंद्र पर लगाया गया, वो टावर ही काम नहीं कर रहा है, इसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो वो स्मोक टावर के विरोध में होते हैं, क्योंकि स्मोक टावर का कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है कि किस तरीके से वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करता है। तो ये भी चर्चा का विषय रहा है और इस पे लोगों ने बहुत बातें की हैं, बहुत इस पे मीटिंग्स हुई है कंट्रोल बोर्ड पे। जी पिंकी। ठीक है आदित्य, आएंगे आपके पास और रुक कर लेते हैं नोएडा का, जहां से महेंद्र माही हमें लगातार अपडेट देते रहे हैं। महेंद्र, नोएडा में फिलहाल AQI क्या है, क्या अपडेट है नोएडा में पोल्यूशन को लेकर, किस तरीके से रोकथाम पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह का वक्त है, 7:30 बजने वाले हैं और जो स्थिति है बद से बदतर होते जा रही है नोएडा की, और चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें। अगर आज की बात करें AQI की तो आज 260 दर्ज किया गया है, और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 300 के आसपास दर्ज किया गया, यानी कि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की स्थिति है बिल्कुल इमरजेंसी जैसी हो गई है। और जैसे हमारे दोनों सहयोगी ने कहा कि तैयारी केवल सितंबर के महीने में क्यों होती है, जून जुलाई से क्यों नहीं शुरू हो जाती है। और सबको ये पता है एक तरीके से हर साल दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं पॉल्यूशन की चपेट झेलते हैं और लगातार उनकी सांसें एक तरीके से उखड़ने लगती है, मगर उसके बावजूद भी चाहे सरकारों की बात करें चाहे एजेंसी की बात करें, तो तमाम जो बोर्ड होते हैं जो पॉल्यूशन को लेकर कार्य करते हैं उनकी बात करें, सबकी लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा 12th में अच्छा मार्क्स पे पाना चाहता है, पूरे साल तैयारी करता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 महीने जब बोर्ड के पेपर आए तो लास्ट के 2 महीने में तैयारी करो वो सोचे पास हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। ऐसे भी सरकारों को तमाम अधिकारी को देखना होगा कि अगर हमें दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक अच्छी सांस देनी होगी तो ये हमें तैयारी पूरे 12 महीने पहले करनी पड़ेगी। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं नोएडा की, ये देखिए सुबह का वक्त है और आपको दिखेगा किस तरीके से चारों तरफ केवल आपको धुंध नजर आएगी, और कहीं ना कहीं ये धुंध हमारी और आपकी सांसों को चकट रही है, सांसों को खराब कर रही है। ऐसे में उन मासूम बच्चों का क्या होगा जो सुबह सुबह अपने स्कूल जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, जो लोग दफ्तर जाते हैं, उनका क्या होगा। तो सोचिए सुबह की तस्वीर है, सड़कों पर आपको धुंध नजर आएगी, और ये महीना अभी खत्म हुआ है और आने वाला जो महीना है इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला। तो बिल्कुल सही बताया आपने महेंद्र, और अब हालात जो हैं धीरे धीरे करके इससे भी ज़्यादा खतरनाक होते नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो दिवाली का पर्व भी आना बाकी है। जब पटाखे फोड़े जाएंगे उसके अगले दिन अक्सर ही देखा जाता है कि गंभीर श्रेणी में AQI चला जाता है। फिलहाल शुक्रिया महेंद्र आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। आदित्य और अनिल आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।